सो आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल में। सो गाइस, इस वीडियो में मैं चैप्टर 5, 6, 7 ये तीनों चैप्टर एक साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और हाँ, अगर आप तीनों चैप्टर में से कोई स्पेसिफिक चैप्टर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में चैप्टर का टाइम लिमिट मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उस चैप्टर में डायरेक्टली पहुंच सकते हो। तो चलो अभी शुरू करते हैं। चैप्टर के शुरुआत में वो ही छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम चार है और जिसने एक नया ड्रेस पहना है और इस ड्रेस के लिए थैंक्स कह रहा है हिनाओ को। और फिर हिनाओ कहता है तुम्हारे लिए अच्छा है तुमने कुछ पहनने के लिए पा लिया, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी जाओ। हिनाओ चीरो को कह रहा होता है सो ऐसा लगता है मेरा इन्फॉर्मेशन करेक्ट था। चीरो उसको इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स कहता है और कहता है ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। और फिर हिनाओ कहता है लेकिन इस छोटी सी बच्ची के पीछे सोर्सरर्स क्यों लगे हुए हैं? चीरो कहता है मुझे भी ये जानना है। और पीछे वो छोटी सी बच्ची मतलब चार गिर जाती है। हिनाओ कहता है कि क्या हुआ? चार कहती है कि मुझे भूख लगी है। हाँ, मैंने पहले सुबह खाया था, लेकिन ये बस 2 प्लेट ही था। हिनाओ कहता है सॉरी, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चीरो कहता है मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, तब तक तुम इसका ध्यान रखना। हिनाओ कहता है कि ये मुझ पर छोड़ दो। चीरो तभी गाड़ी से निकल पड़ता है और उसी वक्त कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चीरो ने उस डॉल वाले बंदे को हराया था। शिवा कहता है चीरो तुम क्या ठीक हो? तुम्हारा हाथ कुछ ठीक नहीं लग रहा, लगता है फाइट के दौरान तुमने कुछ ज्यादा ही एनर्जी यूज कर लिया। चलो थोड़ा थोड़ा करके इसको एडजस्ट कर लो। चीरो कहता है हाँ। शिवा कहता है जो भी हो, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे ही नहीं रख सकते। और वो चीरो को कहता है तुम मेरे कार को लेकर 4 के बाद चले जाओ और इस बंदे को मुझ पर छोड़ दो और मेरे इन्फॉर्मेशन का वेट करना। और वापस से वही कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चीरो चला रहा था और पीछे 4 बैठी हुए है। चीरो हिनाओ को कॉल लगाती है और कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है? हिनाओ कहती है जब तुम जाने से पहले टॉयलेट गए थे तभी 4 कह रहे थे कि वो भी बाहर जाना चाहता है और मैंने सोचा कि इसके पीछे तो बहुत सारे सोर्सरर्स पड़े हुए हैं और तुम जब चले गए तो यहाँ पर अगर सोर्सरर्स आ गए तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इसको भेज दिया क्योंकि ये अगर इस सिटी में तुम्हारे साथ रहेगी तो सेफ रहेगी। चीरो कहता है हिनाओ ने जो भी कुछ कहा मैंने तो समझ लिया, लेकिन तुम्हारे साथ जाना मेरे को सही नहीं लग रहा। तभी 4 कहती है मैं हमेशा से एक जगह पे बंद थी, वैसे भी बाहर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर तुम मेरे साथ रहे, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तभी चीरो कहता है तुमने कहा तुम हमेशा से एक जगह पे बंद थी, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी 4 कहते हैं कि मैं हर बार पकड़ी जाती हूँ और मुझे बंद करके रख देते हैं। तभी चीरो कहता है आखिर तुम्हें वो लोग क्यों पकड़ना चाहते हैं? 4 उसका आंसर नहीं करती और चीरो कहता है तुम इसका आंसर अभी भी नहीं दे रहे हो। जैसे कि तुम जानते हो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए मुझे जानना है कि वो लोग तुम्हें क्यों पकड़ना चाहती है, उन लोगों का पर्पस क्या है। फिर भी 4 चुप रहती है, कुछ भी नहीं बताती है। तभी चीरो कहता है अच्छा जाने दो, अभी बताओ तुम क्या खाना चाहती हो? 4 कहता है मैं ब्रेड खाना चाहती हूँ। उसी वक्त वो आदमी को दिखाया जाता है जिसको शिवा ने एक कुर्सी पर बांध रखा है। वो आदमी शिवा से कह रहा होता है मैं अपना सॉर्सरी यूज नहीं कर पा रहा, आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ? शिवा कहता है खाली मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछूंगा, तुम ज्यादा यहाँ पर बात मत करना। शिवा कहता है ऐसा लगता है तुम मिस्टिक कटाना कहाँ पर है ये जानते हो? वो आदमी कहता है हाँ, मैंने ऐसा कब कहा? शिवा कहता है मेरे साथ चीट करने की कोशिश भी मत करना, अभी बताओ तुम क्या जानते हो? शिवा अपने पैर से उसके पैर को कुचल देता है जिससे कि पूरा जमीन टूट जाता है और उसका पैर अंदर चले जाता है। शिवा फिर से पूछता है मिस्टिक काटाना कहाँ पर है? वो बंदा कहता है अगर मैंने ये बता दिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। मैं तुम्हें फिर से वार्न कर देता हूँ कि उस बच्ची को जाने दो और जितनी जल्दी हो सके इस केस से दूर हो जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूज पावर इसके पीछे पड़ा हुआ है जो कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके बाद एक ब्रेड का शॉप दिखाया जाता है जहाँ पर से उसने 4 के लिए ब्रेड खरीदा और 4 वो मजे में खा रही है। 4 कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है। चीरो कहता है चलो वापस चलते हैं, लेकिन वो फिर से एक आइसक्रीम खा लेता है। चीरो कहता है ये खाने के बाद बस हो गया, चलो वापस चलते हैं, लेकिन वो फिर से एक जूस भी ले लेती है। चीरो फिर से कहता है ये लास्ट है। 4 कहती है इस ड्रिंक की मदद से मैं अपने खाने को मेरे स्टोमक में पहुंचाने में हेल्प कर रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं एक आदमी एक रूम के टॉप में लटका हुआ है और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी है। एक आदमी उस लटके हुए बंदे को बोलता है कि रिपोर्ट के लिए शुक्रिया। वो आदमी कहता है मिस्टिक कटाना सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पता नहीं क्यों डरुमा ने इसके बारे में अभी तक नहीं सुना था कि एक मिस्टिक
कटाना गोल्ड फिश के साथ भी है। और अगर ये सच हुआ तो इसका मतलब ये है कि उन 6 कटाना के अलावा भी और तलवार है। लेकिन क्यों वो ओनर छोटी सी बच्ची को चाहती है? यहाँ तो बहुत सारा चीजें इंटरेस्टिंग हो रहा है। वो बंदा अपने गार्ड को कहता है कुछ पता चला क्या, और वो गार्ड कहता है नहीं सर। वो आदमी कहता है मैंने डरुमा से कहा था कि ये चीज सीक्रेटली करना, लेकिन तुमने क्या किया? सब कुछ तो जाने दो, तुम तो उस छोटी सी बच्ची को भी ट्रैक नहीं कर पाए। वो आदमी कहता है मुझे मार दो। उसके बाद वो आदमी कहता है चलो प्लान को थोड़ा सा चेंज करते हैं, उस बच्ची को जाकर ढूंढते हैं। और दूसरी साइड में चीरो को दिखाया जाता है, जहाँ पर चीरो उस बच्ची को पूछ रहा होता है तुमने क्या सब कुछ खा लिया, अब तुम्हारा पेट भर गया ना? चार कहता है मैं हमेशा से एक डार्क जगह पे बंद थी और बहुत ज्यादा खराब खाना खाती थी, और मेरा मॉम कहा करती थी कि लाइफ मजे में जीना, और मुझे आज बहुत मजा आया। चीरो कहते हैं अच्छा ऐसा है। तभी चीरो का फोन बजता है और दूसरी तरफ शिवा होता है। शिवा कहता है मैं शिवा हूँ, तुम कहाँ पर हो अभी? चीरो कहता है बहुत कुछ चल रहा है और मैं अभी कार में हूँ, वैसे कुछ पता चला क्या? शिवा कहता है हमें नेक्स्ट टारगेट मिल गया और उसका नाम है शोजो गेनेची। ये वही आदमी है जो अभी पूल में था, और वो एक वेपन मर्चेंट है जो कि पूरे जापान में है, और ये बहुत ज्यादा फेमस है अंडरग्राउंड में। यही सिलेंडर गाय का ओनर है और ये 4 के पीछे पड़ा हुआ है, और ये मिस्टिक कटाना कुरेगुरु का ओनर भी है। और फिर शिवा कहता है जैसे सिलेंडर गाय मिस्टिक कटाने के बारे में बोल रहा है, इससे पता लगता है कि इसका ओनर हिसाकू से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चीरो के कार के सामने एक अजीब सा गोल जैसा एनर्जी इकट्ठा होने लगता है, और उसमें से बहुत सारे आदमी भी बन रहे थे। जहाँ पर दूसरी तरफ शिवा कहता है मैं हिनाओ से कांटेक्ट करता हूँ और देखता हूँ शोजो के बारे में क्या पता चलता है। चलो स्टोर में मिलते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव डिसाइड करेंगे। मैं थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वापस आता हूँ। उस गोल एनर्जी से जो भी आदमी बन रहे थे वो कहता है हमने तुम्हें ढूंढ लिया बच्चे। चीरो फोन रखते हुए कहता है गॉट इट, मैं अभी आता हूँ। और यही पर चैप्टर 5 भी खत्म हो जाता है। चैप्टर 6 में हम लोग देखते हैं चीरो की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। चीरो अपने कार में रखकर कटाना को ले लेता है, तभी चारों तरफ में से वही एक जैसे दिखने वाले लोग चीरो के कार की तरफ बढ़ रहा होता है। वो उसके कार को पूरा ढक लेता है, और जो मेन आदमी रहता है वो कार के सामने खड़ा रहता है। चीरो सबको चीरते हुए बाहर निकल आता है। वो आदमी कहता है सो ये है मिस्टिक कटाना, और ये तुम्हारे पास क्यों है? तुम दोनों तो फेमस हो गए हो। एक आदमी जिसका नाम सोजो है तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, और वो आदमी कहा है एक लड़का जिसके माथे पे स्कार है और एक मिस्टिक कटाना के साथ है, और जो कि एक बच्ची को प्रोटेक्ट कर रहा है। और उसने कहा है कोई अगर उस कटाना और बच्ची को ढूंढ लेता है तो उसको जितना चाहे उतना पैसा देंगे। हिनाओ ये सब टीवी में देख रही थी, और वो कहता है ये अच्छा नहीं हुआ, शोजो बहुत ज्यादा फेमस है अंडरग्राउंड में, उसने अगर ये सब कहा है तो टोक्यो के सारे सोर्सरर उन लोगों के पीछे पड़े रहेंगे, मुझे चीरो को कॉल लगाना पड़ेगा। दूसरी तरफ चीरो चार को पकड़ता है और कहता है मुझ पर छोड़ दो, और वहाँ से दौड़ लगाता है। सारे के सारे डुप्लीकेट लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं, और चीरो वहाँ पर रेडी रहता है अपने तलवार के साथ, और वो कहता है कुरो, और उसी के साथ ही सबका सर और बॉडी अलग हो जाता है। चीरो अपने मन में कहता है ये सब मेरे कट के बाद मरने वाले, क्योंकि इन सब को उसने मैनिपुलेट करके मिट्टी से बनाया हुआ है और ह्यूमन का शेप दिया है। और फिर वो आदमी चीरो के पास आता है और कहता है मिस्टिक कटाना, इसका ट्रू पावर मैंने विटनेस किया था जब मैं पास्ट में फाइट किया था, और ये एक ओवरवेलमिंग पावर है जिसने की वॉर को एंड किया था, जो कि अच्छा हुआ। और वो 6 स्वॉर्ड के पास इसके जैसा पावर नहीं है, और मैं भी इनएक्सपीरियंस यूजर की वजह से ये हो रहा है। खैर चाहे जो भी हो, तुम ज्यादा अपने आप को पुश मत करना। और वो सभी मिलकर चीरो पे हमला कर देता है। चीरो कहता है ये सब खत्म नहीं होने वाले, मुझे मेन बॉडी के पास पहुंचना होगा। तभी वहाँ पर और कोई भी आ जाता है। चीरो कहता है क्या एक और? तभी वो आदमी चीरो के ऊपर अपना सॉर्सरी करता है और उसको अतीत के बारे में याद दिलाता है। चीरो को अपने अतीत का याद आता है, जहाँ पर उसके डैड उसके साथ बैठकर खाना खा रहे थे, और उसी वक्त वो मारे गए। चीरो को जब होश आता है तब वो कहता है कि कितने घंटे बीत गए? वो कहता है बस 4 ही सेकंड हुआ है। और वो आदमी चीरो को कहता है तुम्हें तो बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम लग रहा होगा, है ना? वो आदमी कहता है मेरी सॉर्सरी का नाम है मेंटल सेंस, जो कि ब्रेन को सिग्नल को कैच करता है और मैं किसी भी आदमी को ढूंढ सकता हूँ, और अगर तुम ज्यादा ही पास रहोगे तो मैं मेमोरी के साथ छेड़छाड़ भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने अभी तुम पर किया। तुम्हें तुम्हारा ट्रॉमा के बारे में याद दिला दिया। वो आदमी चीरो को कहता है क्या तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो? चिंता मत करो, ये नॉर्मल है, तुम्हारे सर के साथ मैंने थोड़ा सा छेड़छाड़ किया इसलिए ये नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है। तो वो मिट्टी वाला आदमी उस लड़की को पकड़ लेता है और वो कहता है क्या यही क्यूनागी है जो बच गई थी? क्यों हम इसको खा नहीं सकते? वो आदमी कहता है इडियट, हमें सिर्फ पैसे से मतलब है, और बिसाइड्स जो रूमर है जो इसको फ्लैश को खाने से तुम इमॉर्टल हो जाओगे ये झूठ है। वो आदमी कहते हैं क्या
तो फिर शोजो को ये बच्ची क्यों चाहिए? वो नेक्रोमेंसर कहता है इस लड़की को मुझे दो, और वो जोर से पकड़ता है जिससे कि उस लड़की का पैर से खून निकलना शुरू हो जाता है, और वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि ये चोट अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। और फिर वो नेक्रोमेंसर कहता है कि शोजो प्रोबेबली इस चीज को यूज करना चाहता है। वो नेक्रोमेंसर कहता है मुझे पता नहीं क्यों, बट ये बच्ची बहुत ज्यादा तकलीफ में रहने वाली है। वो आदमी कहता है मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा खेलना चाहता हूँ। वो एक तलवार उठाता है और चिरो उसके बाद अपनी तलवार लेकर कहता है तुम अपने गंदे हाथों से उसको छूना भी मत। वो आदमी देखकर शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम हिल सकते हो? चिरो कहता है तुमने जिस दिन के बारे में मुझे याद दिलाया वो दिन मुझे और भी ज्यादा मोटिवेट करता है और ये मुझे और भी ज्यादा क्लियर बना देता है। उसके बाद चिरो कहता है निशिकी और उसका गला काट देता है, और फिर वहाँ पर जितने भी डुप्लीकेट बंदे थे चिरो उन सबको खत्म कर देता है। चिरो एक के बाद एक बहुत ही ज्यादा स्पीड में सभी को मारने लगता है, और जिसने 4 को पकड़ के रखा था मतलब वो मेन आदमी, वो कहता है क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा इस बच्ची को अगर कुछ हो जाए तो? और ये कहने के साथ ही चिरो उसको भी काट देता है। उसके बाद चिरो जाकर 4 को पकड़ लेता है और वो कहता है अच्छा तो वो लोग तुम्हारी बॉडी के पीछे पड़े थे और इसीलिए तुमने मुझको भी ये नहीं बताया क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं भी तुम्हारे बॉडी के पीछे पड़ जाऊंगा और तुम्हारे पावर्स का यूज करूंगा। 4 कहती है हाँ। उसके बाद चिरो उससे पूछता है क्या तुम्हें अभी मुझ पर भरोसा है? 4 कहती है हाँ मुझे भरोसा है। चिरो उसको बताता है तुम तो बहुत ज्यादा खाती हो। और फिर 4 अपने पॉकेट में से एक ब्रेड बाहर निकलता है और वो कहता है ये आधा ब्रेड मैं बचाकर रख दिया था, मैं तुमको ये दे दूंगा और इतना ज्यादा परेशानी के लिए सॉरी। चिरो कहता है कोई बात नहीं। यहीं पर ही चैप्टर 6 भी खत्म हो जाते हैं। अभी हम चैप्टर 7 की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक करके रखना, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को भी ऑल पे सेट कर दो। तो चलो अभी चैप्टर 7 भी शुरू कर लेते हैं। चैप्टर 7 की शुरुआत में चिरो 4 को कहता है 4 चलो वापस चलते हैं। चिरो देखते हैं कार ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है और वो कहता है चाहे कुछ भी हो मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन जैसे वो निकल रहा था वो देखते है कि इसके आगे पीछे 2 बंदे खड़े हो जाते हैं और एक मार्क्स वाला बंदा कहता है मैं सरप्राइज हूँ, आखिर शोजो हमें कितना ज्यादा पैसा देगा। चिरो अपने तलवार को पकड़ता है और वो दोनों आदमी चिरो के ऊपर हमला कर देता है। तभी एक अलग सा आदमी आता है और वो कहता है तुम अपना स्वार्ड नीचे कर लो, और वो आदमी जाकर उन दोनों से लड़ पड़ता है। तो वो मार्क्स वाला आदमी कहता है ये तो सॉर्सर नहीं है, ये तो एक नॉर्मल किक है, आखिरकार ये कौन है? इसके ड्रेसिंग को देखकर लगता है कि ये एक कॉलोनियल है। और फिर वो मार्क्स वाला आदमी कहता है रुको रुको थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं एक कॉलोनियल के साथ नहीं लड़ना चाहता, और फिर वो भाग जाता है। और वो चिरो को कहता है तुम कैसे हो चिरो? चिरो अपने मन में सोचता है वाओ इसने तो सॉर्सर भी यूज नहीं किया। चिरो कहता है थैंक यू तुम्हारे हेल्प के लिए आजामी, हमें पता लगता है इस बंदे का नाम आजामी है। आजामी कहता है यहाँ पर बहुत ज्यादा पागलपन चल रहा है, मैं अपने मिशन के दौरान ये नहीं कर सकता, लेकिन चलो यहाँ से चलते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं आजामी के हाथ से खून निकल रहा है। चिरो कहता है थैंक यू, बट क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? 4 कहता है आखिर ये कौन है? चिरो उससे कहता है ये एक सॉर्सरर है जो कि कंपनीज एंड याकुजा से जॉब लेता है, और कामियोना भी जिसने इसको हायर किया है। वो लोग हिनाओ के शॉप में चला आता है और शिवा कहता है अजुमी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हिनाओ उसको कहता है क्या तुम 4 को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो? 4 ये सुनकर शॉक हो जाती है और वो कहते हैं क्या? शिवा चिरो को कह रहा होता है क्या तुमने 4 और कटाने के बारे में सुना? चिरो कहता है हाँ, और ऑल्सो तुम्हारा कार भी डिस्ट्रॉय हो गया। अजुमी कहता है शायद मैं इसको प्रोटेक्ट कर पाता, लेकिन वार के बाद जब कामोनाबे एस्टेब्लिश हुआ तब हमारा पर्पस चेंज नहीं हुआ। कंट्री में जो भी गलत काम हो रहे हैं उसको बंद करना, वो एक दूसरे से लड़ना ये पसंद नहीं करते। शिवा कहता है आई एम ग्लैड कि मैंने इसको छोड़ दिया। 4 मुस्कुराते हुए कहता है क्या मैं चिरो के साथ रह सकती हूँ? शिवा अजुमी से पूछता है कि क्या चल रहा है? अजुमी कहता है शोजो ने इसके ऊपर जितना भी बाउंड्री रखा है इसके लिए हायर अप्स बहुत ज्यादा पागल हो रहे हैं, वो लोग पूछ रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो? अजुमी कहता है चिरो और उसका मिस्टिक कटाने के बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं, कोमुनाबी में हायर अप्स भी ये जानते हैं। आखिरकार उन लोगों ने ही रुकुइरा ट्राइब्स को प्रोटेक्ट किया था, और यहाँ पर जो मिस्टिक कटाने के बारे में बात बाहर आई है ये एक कंट्री के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ उन कटानास को सिक्योर रखने के लिए, लेकिन मैं ये हायर अप से छुपा रहा हूँ। लेकिन मैं इसको ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाऊंगा अगर तुम ऐसे इसको बाहर लाए तो, जैसे इसको लेकर सिटी में घूमना एक्सेट्रा। अजुमी शिवा से कहता है तुमने तो प्रॉमिस किया था इसको तुम संभाल लोगे। शिवा कहता है ख्याल रखो, लेकिन ये टाइम है इस चीज को बंद करने का, तुम तो चिरो को देख ही सकते हो, ये अभी फाइट कर सकता है। शिवा कहता है देखो मिस्टिक कटाना अभी वर्किंग में है और ये प्रूव है चिरो का बॉडी एंड हार्ट शार्प हो चुका है, और ये चीज एक एमेच्योर अचीव नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। शिवा कहता है लोग तो अभी और
बाद में तो जान ही लेंगे। हम अपने लाइफ तक इस चीज को तो छुपा नहीं सकते, ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होता जाएगा, है ना। हमने बहुत कुछ पता किया है और मैं जानता हूँ, और इसी के वजह से ही तुम यहाँ पर आए हो। शीरो कहता है किस चीज के बारे में। आजुमी कहता है 1 महीने में तुमको भी पता लग जाएगा। उसके बाद शोजो को दिखाया जाता है, वो कहता है क्या इस मीटिंग को अटेंड करना जरूरी है, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। उसके बाद आजुमी चीरो को पूछता है क्या तुमने समझ लिया। वो कहता है हाँ, और उसके एक्सप्रेशन को देखकर आजुमी कहता है मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। उसके बाद शिवा आजुमी को कहता है तुमको पता ही है चीरो को इस चीज से हटाना इम्पॉसिबल है, अगर तुम सच में चीरो को रोकना चाहते हो तो इसका कटाना चोरी कर लो। आजुमी जाने के समय कहता है रुकुइरा को मारने के बाद हिसाको ने बहुत सारे इंसिडेंट किया है, लेकिन उसने ऐसा कदम पहले कभी नहीं उठाया। वो लोग कटाने के साथ कुछ करना चाहते हैं और कंट्री में फिर से कुछ बुरा होने वाला है। वो कहता है तुम अपना सब कुछ देना, और यहाँ पर ही ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर अभी तक आया नहीं है, जब भी वो आएगा मैं फटाफट से वीडियो डाल दूंगा। और अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और सब्सक्राइब करके रखना वीडियो मिस ना हो इसलिए। बाय बाय।